हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। लोअर चतराल की गरचश्मा से ताल्लुक रखने वाली एक बाहिम्मत खातून सिफत गुल ने नाख्वानदा होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। बचपन में वो किसी वजह से तालीम से महरूम रही, मगर उसने दस्तकारी के मुख्तलिफ हुनर सीख कर दूसरे नाख्वानदा खवातीन के लिए भी एक मिसाल बन गई। सिफत गुल ने गरचश्मा में एक दस्तकारी मरकज खोला, मगर जब वह रश बढ़ गया तो उसने चतराल टाउन के जरगरानदी में एक दूसरा मरकज भी खोला। इस दस्तकारी मरकज में सिलाई कढ़ाई के अलावा पीको, बनियान साजी, वास्कट, दुपट्टे और चादरों पर कशीदकारी, हाथों से बने हुए कालीन साजी, सींग से अंगूठी बनाना, सिंजूर नामी एक पल जिसे रूसी जैतून भी कहलाता है, उसकी गुटली से पर्स बनाना और दीगर मुख्तलिफ हुनर सिखाए जाते हैं। इस दस्तकारी मरकज में लोअर और अपर चतराल के दुरफ्ताता इलाकों के अलावा गिलगित बल्तिस्तान की लड़कियां भी हुनर सीखती हैं। अब तक सिफत गुल ने 2800 लड़कियों को मुख्तलिफ हुनर सिखाए हैं। इस मरकज में हाथों से बनने वाले कालीन का मुल्क भर से डिमांड आता है। इस दस्तकारी सेंटर में उम्र रसीदा खवातीन और बच्चों की माएँ भी हुनर सीखती हैं और उनकी बच्चों को खेल कूद में मशगूल रखने के लिए अलग कमरा बनाया गया है, जहाँ मुख्तलिफ खिलौने पड़े हैं। मुकामी और गैर मुकामी तालिबात का कहना है कि उस मरकज में हुनर सीख कर मुकामी और गैर मुकामी तालिबात का कहना है कि इस दस्तकारी सेंटर में हुनर सीख कर वो घर बैठे बाइज्जत तरीके से अपने अहल खाने के लिए रिज़्क़ हलाल कमा सकेगी। हाँ, ये अपनी गाँव में जाके अपने घर के अंदर बाइज्जत तरीके से अपने लिए कमाते हैं, कालीन मेकिंग करते हैं और उनको बेचते हैं। कभी लोकल बेचते हैं और कभी मुख्तलिफ एरिया में बेचते हैं। इलाके की ख़वातीन और हज़रात भी सिफत गुल की इस काविश को निहायत कदर की निगाह से देखते हैं। और इधर 4 साल से काम कर रही है। ये सिलाई तकरीबन इधर भी गिलगित से भी बेटियाँ आ रही हैं ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, और यहाँ कपड़ों की सिलाई, कालीन बनाना, डिज़ाइन बनाना और स्वेटर बनाना और मतलब सब कुछ जो कुछ बनाना है, मतलब ये बना के उनको दे देती है ताकि वो बेटियां कल किसी के मोहताज ना हो जाएं। तो इस इदारे का एक बहुत बड़ा किरदार इस माशरे में यह है कि ख़वातीन को एक पॉजिटिव तरीके से इंगेज कर रही है, उनको हुनर सिखाती है। मैंने देखा इस सेंटर के हवाले से बड़ा अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे वो हो रहा है, तो हम यही कह सकते हैं कि हमारी बहन सिफत गुल जो है यहाँ पे उनकी एक अच्छी काविश, एक अच्छी कोशिश चतराल के लिए। इस तरह के इदारों को फ़रोग़ मिलनी चाहिए। इस तरह के इदारों को गवर्नमेंट की तरफ से भी और नॉन गवर्नमेंटल जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी सपोर्ट होनी चाहिए। बदकिस्मती से सिफत गुल जैसे शफाकश खातून के साथ अभी तक किसी भी सरकारी या गैर सरकारी इदारे ने किसी किस्म का तावन नहीं किया है। सिफत गुल मुतालबा करती है कि अगर उसके साथ सरकारी या गैर सरकारी इदारे तावन करके उन्हें जदीद मशीनरी और बड़ा मरकज़ फराहम करे तो वो वहाँ इलाके की ख़वातीन को जेम स्टोन यानी कीमती पत्थरों की कटिंग, पॉलिशिंग और पैकिंग भी सिखाना चाहती हैं, जिससे इस पसमानदा इलाके से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो सकेगा और ख़वातीन को रोजगार फराहम करने से खुदकशी का शरह भी कम से कम होगा। इस दस्तकारी सेंटर में 2800 ख़वातीन को तरबियत दी गई, जो अब बाइज्जत तरीके से अपने ख़ानदान के लिए रिज़्क़ हलाल कमाती है। अगर सरकारी व गैर सरकारी इदारे ऐसे बहिम्मत ख़वातीन के साथ तावन कर ले तो बहुत जल्द पाकिस्तान से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो सकता है। अहमद फारूकी, चतराल।